जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अनेक श्लोकों के माध्यम से अपनी सत्ता का वर्णन अर्जुन के सामने किया और एक एक कण में उन्होंने अपनी व्यापकता का विवेचन किया, परंतु उनको लगा कि अभी भी अर्जुन मेरी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि संसार में हम क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी लोग अन्य माध्यमों से अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। तो कुछ लोग तो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, परंतु कुछ लोग निराकार रूप की भी उपासना करते हैं, कुछ साकार रूप की भी उपासना करते हैं, कुछ यज्ञ इत्यादि का वर्णन करते हैं और यज्ञ के माध्यम से उस परमपिता को, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए आज के श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और अनेक प्रकार के लोग अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, जैसा उनको ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और कुछ लोग कैसे करते हैं उसी का वर्णन वो आज करते हैं। त्रैविद्या माम सोमपा भूत पापा यज्ञैर इष्ट्वा स्वर गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। अब संसार में कुछ लोगों को हम क्या करते हुए देखते हैं कि वो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ की विधि किसके साथ, जो वेदों में वर्णित विधि के अनुसार वो क्या है, यज्ञ करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोग जो यज्ञों के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो उनके विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, और वो जो प्रार्थना करते हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं। वह अपने इन यज्ञ इत्यादि कर्मों के पुण्यों से इंद्र के स्वर्ग लोक और दिव्य देवताओं के भोगों का भोग करते हैं। तो संसार में किसी भी रूप में आप ईश्वर की उपासना करो, और वो किस किस ईश्वर की उपासना करने से या किस किस विधि से उपासना करने से व्यक्ति किस किस को प्राप्त करता है उसका विवेचन करते हैं। कि जो यज्ञ के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो वो केवल देवलोक तक जाता है, स्वर्ग लोक तक जाता है और इंद्र लोक के देवताओं के कुल को प्राप्त करता है। और पर जो सीधा मेरी भक्ति करता है वो जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। तो क्यों? क्योंकि मैं सबका कारणभूत हूं, मैं देवताओं का भी देव हूं। पूजा की कोई विधि गलत नहीं है। पूजा, हर पूजा अलग फल को प्रदान करने वाली है। जो वेदों में कथित विधि विधानों के माध्यम से कार्य करते हैं वो देवलोक को प्राप्त करते हैं, पर देवलोक से भी ऊपर ब्रह्मलोक है और ब्रह्मलोक से भी ऊपर एक परम सत्ता है, और जो परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं वो उसको प्राप्त करते हैं। जो देवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं वह उस विधि से पूजा अर्चना करते हैं, और जो वैदिक कर्म कांडों का अनुपालन करते हैं वो अपने उस लोक को प्राप्त करते हैं। तो जीवन में व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में अंतर होने के कारण, उनके ज्ञान में अंतर होने के कारण लोग उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को, विविध विधियों को प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर को पाना है तो आपको किसी भी विधि के द्वारा उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि थोड़े थोड़े कदम उठाते हुए ही हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन एक कदम अवश्य उठाएं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं
और लाइक करते जाएं। जय श्री कृष्ण।